दिस फोन कम्स विद वन ऑफ द बेस्ट AI टूल्स, लेकिन ये AI टूल्स कुछ और नए सवाल खड़े करते हैं। ये है Oppo Reno 12 Pro। कीमत अभी अनाउंस नहीं हुई है, बट एक्सपेक्टेड प्राइस है कि लगभग 40,000 रुपए के आसपास ये फोन कहीं हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस फोन के साथ आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। एंड तक आपको पता चल जाएगा और बताऊंगा कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन जरूर दबाना। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे इस फोन में पसंद आई है। पहली चीज है डिजाइन। अब इसके डिजाइन को लेकर के आपके मिक्स रिएक्शंस हो सकते हैं, बट मुझे पर्सनली डिजाइन पसंद आया है। नीचे की तरफ आपको ग्लॉसी बैक मिलता है, फिर आपको ऊपर की तरफ मिलता है एक टेक्सचर्ड ग्रेनी मैट फिनिश। यहाँ पर बीच में आपको ऊपर की ब्रांडिंग मिल जाती है। अब जो लोग इस पर प्रोटेक्शन जानना चाहते हैं, ये ग्लास बेसिकली पांडा ग्लास है। और अगर फ्रेम पे आ जाए, अब फ्रेम एक्जैक्टली मेटल नहीं है, बट ये अलॉय है। अब ये अलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, तो जिसकी वजह से आपको एक मजबूत फ्रेम तो मिल जाता है, लेकिन वो फील जो होती है ना मेटल की, वो ठंडी ठंडी फील, वो यहां पर मिसिंग है। जो प्रीमियम फैक्टर होना चाहिए वो इस फोन में आपको नहीं मिलता है। सामने आपको एक ब्रॉड डिस्प्ले मिल जाती है जो बेसिकली क्वाड कर्व्ड है। अभी डिस्प्ले कर्व नहीं है, बट जो ग्लास है उस पर एक आपको कर्व डिजाइन मिल जाता है, जिसकी वजह से फोन की ग्रिप अच्छी हो जाती है और फोन थोड़ा सा प्रीमियम फैक्टर ऐड कर देता है। और यहाँ पर अगर प्रोटेक्शन की बात करें तो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, उसके लिए थम्स अप। साथ ही में यहाँ पर IP65 रेटिंग भी मिलती है आपको, विच इज नॉट IP68, बट ठीक है, बारिश में काम चल सकता है। ओवरऑल डिजाइन की बात करूं तो फोन लाइट वेट है, कंफर्टेबल है एंड ब्रॉड होने की वजह से आपको जो टाइपिंग वगैरह है, फोन को इस्तेमाल करना है, वहां पर बहुत अच्छा फील मिलता है, जिसकी वजह से डिजाइन के मामले में तो मैं इंप्रेस हुआ हूं। बात करते हैं अगली चीज की और वो है डिस्प्ले। डिस्प्ले को मैं डिसेंट बोल सकता हूं। यहां पर आपको 6.7 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है, जो कि LTPO पैनल नहीं है, बट यहां पर आपको अडैप्टिव रिफ्रेश रेट जो है मिल जाता है। यहां पर आपके पास HDR10+ का सपोर्ट है, 10 बिट पैनल है। साथ ही में आपके पास जो ब्राइटनेस है वो भी डिसेंट ही ऑफर कर लेती है, लगभग 1500 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस है। बट आप कंटेंट वगैरह देखेंगे तो इसका जो डिस्प्ले है आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा। साथ ही में जो यहाँ पे स्टीरियो सेटअप है वो भी एक डिसेंट आउटपुट ऑफर करता है। अब बात करते हैं उस चीज के लिए जिसके लिए Oppo Reno सीरीज को जाना जाता है, एंड दैट इज इट्स कैमरा सेटअप। और इसके कैमरा सैंपल्स देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये अच्छी फोटोज ले सकता है। यहाँ पर आपको कलर कंसिस्टेंसी दिखती है। अगर आप मेन में चले जाए, अल्ट्रा वाइड चले जाए या फिर टेलीफोटो पे चले जाए, आपको 2x टेलीफोटो भी मिलता है। काफी अच्छी पोर्ट्रेट्स ले पाता है। बात करते हैं अगली चीज की, एंड वो है इसके AI टूल्स। 2024 में सबसे ज्यादा जो एम्फेसिस है वो है AI पर। कोई भी फोन लॉन्च हो रहा हो, वहां पर AI सबसे ऊपर रखा जा रहा है, एंड ये चीज सच में एग्जीक्यूट हो भी रही है। क्योंकि अगर मैं इसके कैमरा सेटअप की बात कर लूं तो वहां पर मैंने जो इमेजेस ली थी, जब आप उसे व्यू फाइंडर पे देखते हैं वो ठीक ठाक लगती है, लेकिन जैसे ही वो पोस्ट करती है, पोस्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब वो पोस्ट करती है उसमें 19-20 का फर्क नहीं होता है, उसमें 19 और 20 लाख का फर्क होता है। तो अब बात कर लेते हैं AI टूल्स की। सबसे पहला है AI इरेजर 2.0। यहां पर ये काफी अच्छे से काम करता है, मतलब आप ऑटोमेटिकली इस पर रिकमेंड कर देगा आपको कि आपको जो बैकग्राउंड में फालतू के लोग हैं उन्हें रिमूव कर सकते हैं। कुछ सैंपल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये काम करता है। आप लासो टूल वगैरह यूज करके भी लोगों को रिमूव कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को रिमूव कर सकते हैं, या पेंट ओवर भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे सामने कोई लाइट रखी है बट मैं चाहता हूं ये कुछ और हो, तो मैं उसको भी रिमूव कर सकता हूं या फिर उसको ड्रॉ कर सकता हूं कुछ उस चीज के ऊपर। अगली चीज है यहाँ पर जनरेटिव AI। बेसिकली ये AI स्टूडियो ऐप का नाम है, जहां पर आप जनरेटिव AI इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं किसी के फेस को यूज करके। इसको लेकर के मुझे थोड़े से डाउट्स हैं, बात करूंगा आगे चल करके, लेकिन ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। हमने यहाँ पर अपने एडिटर्स जो यश और विपुल हैं उनके इमेजेस को तैयार किया है, और ये आउटपुट जो आपको देख के लगेगा कि काफी रियलिस्टिक आउटपुट ये दे पाता है। अगला फीचर है AI क्लियर फेस, जो बेसिकली अगर आप फोटोज लेते वक्त, ग्रुप सेल्फीज लेते वक्त किसी का फेस जो है क्लियर नहीं होता है, वो बैकग्राउंड में है, डेप्थ में है और वो शार्प नहीं है, तो उसकी वजह से वो उसको साफ कर सकता है। बेसिकली ज्यादा पिक्सल्स उसमें ऐड करके उसको ज्यादा डिटेल दिखाने की कोशिश करता है। अगला फीचर है यहाँ पर AI बेस्ट फेस्ड, जो बेसिकली वर्क्स लाइक द बेस्ट टेक ऑफ द गूगल फोटोज, पर ठीक है, फोटोज अच्छी आ जाती हैं। अगला फीचर यहाँ पर AI राइटर। ये थोड़ा सा इंप्रेसिव है, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट कर रहे हैं और आप बहुत कंफ्यूज हैं कि आपको एक कैप्शन चाहिए, तो ये ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाता है और आपको बताता है कि आप प्रॉम्प्ट दे दीजिए और आपके लिए एक कैप्शन जो है रेडी कर देगा। दूसरा फीचर बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, और वो है AI रिकॉर्डिंग समरी। बेसिकली यहां पर क्या होता है कि अगर आप कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हैं या कोई वॉइस नोट ले रहे हैं या फिर आप कोई लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इट क्रिएट्स अ समरी ऑफ दैट रिकॉर्डिंग। एंड ये थोड़ा सा अच्छा इसलिए भी लगा मुझे, इसमें बहुत सारे फीचर्स इसलिए अच्छे लगे मुझे
क्योंकि ये जेमिनाई को यूज़ करते हैं, तो बेसिकली आपका जो डेटा है वो ज़्यादातर जो है जेमिनाई के साथ ही शेयर हो रहा है, गूगल के साथ ही शेयर हो रहा है, वहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से काम करता है। अब एक और चीज़ है जो स्टिकर्स वाला फीचर है, वो इट्स नॉट एन AI फीचर, बट आप उसमें क्या कर सकते हैं, अगर जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो इमेजेस का फीचर है वो यूज़ करते हैं, तो उसको आप स्टिकर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं एंड किसी और इमेज में ले जा करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी क्रिएटिव आप इन AI टूल से हो सकते हैं इस फोन के साथ। हम बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो मुझे इस फोन में पसंद नहीं आई है। पहली चीज़ जो मुझे इस फोन में पसंद नहीं आई है, जबकि ये कैमरा सेंट्रिक फोन है, और वो है इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग। यहाँ पे पहली चीज़ बोलूँगा कि अल्ट्रा वाइड कैमरा से आप वीडियो रिकॉर्डिंग्स नहीं कर सकते हैं, जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। इसी में अगर ऐड करूं तो अगर आप 1x जो मेन कैमरा है उससे अगर वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो आप कैमरास के बीच में स्विच नहीं कर सकते हैं, वो बस 1x को ही क्रॉप करता चला जाता है जब आप उसे जूम करते हैं। अगली चीज अच्छी है वो ये है कि आप सभी कैमरा से 4K रिकॉर्डिंग एट 30 FPS जो है बेसिकली कर सकते हैं, वो चीज अच्छी है। लेकिन जो आउटपुट है उसको मैं एवरेज कहूंगा। तो एक कैमरा सेंट्रिक फोन होने के बावजूद वीडियो आउटपुट से मैं उतना इंप्रेस नहीं हुआ। ये फोन रन करता है MediaTek Dimensity 7300 एनर्जी पर, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा डाउनग्रेड है अगर इसे कंपेयर करें इसके चाइना वेरिएंट से, जो कि रन करता है MediaTek Dimensity 9200 प्लस पर। बहुत क्रेजी परफॉर्मेंस वहां पर आपको मिल सकती थी, इसमें नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर जो है 7300 एनर्जी जो प्रोसेसर है, इसके अगर Antutu स्कोर्स की बात करें तो लगभग 6.5 लाख के आसपास ये अचीव करता है ऑन Antutu, और 3D Mark के स्कोर्स भी आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे। अब स्कोर से क्या फर्क पड़ता है, गेमिंग की बात करते हैं। तो मैंने इस पर काफी देर तक BGMI खेली है, और BGMI भी कुछ खास इस पर चलती नहीं है। मैंने हाईएस्ट जो अवेलेबल सेटिंग थी विद दैट वाज HDR एंड अल्ट्रा फ्रेम रेट्स, मजा नहीं आया। मतलब इससे बेटर परफॉर्मेंस आपको 20-22 हज़ार रुपए में जो Moto H50 Fusion जैसे फोन्स हैं वो ऑफर कर देते हैं। कंपनी जो है इसको वैसे भी एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन जो है केटर या फिर मार्केट नहीं कर रही है। इट्स मोर AI एंड कैमरा सेंट्रिक फोन। बात करते हैं अगली चीज की, और वो है AI टूल, जिसके बारे में मैंने पहले तो बहुत तारीफें करी है। यहाँ पर एक चीज जो मुझे थोड़े से डाउट देती है, और वो है कि AI स्टूडियो जो उनकी ऐप है उसका डेटा एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के पास जा रहा है, एक डेवलपर के पास जा रहा है, जिसका नाम है ब्रावो यूनिकॉर्न PTE लिमिटेड। ये एक गेम डेवलपिंग कंपनी है जहां पर ये इस तरह के AI टूल्स को भी बना रहे हैं, जहां पर आपका डेटा शेयर, आपकी इमेजेस जो है शेयर होती हैं। पहली चीज तो मुझे ये AI जनरेटिव इमेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, बट इट्स फन, कुछ गलत भी हो सकता है, यू डोंट नो। तो इसलिए एक तो थर्ड पार्टी के पास जाना। जहां तक दूसरे टूल्स की बात है, जहां पर आप हेल्प ले रहे हैं AI की फॉर क्रिएटिंग कंटेंट और टेक्स्ट, वहां तक ठीक है। लेकिन जहां पर इमेजेस की बात आ रही है एंड योर डेटा इज बीइंग शेयर्ड, मेरे ख्याल से इस तरह से जो है ब्रांड्स इन चीजों को जो है अवॉइड कर सकते हैं। अगली चीज जो मुझे सबसे ज्यादा वियर्ड लगी और डिसअपॉइंट किया जिस चीज ने, और वो है इस फोन में मिलने वाला ढेर सारा ब्लोटवेयर। मतलब मैं गिन नहीं सकता, इतनी ऐप्स हैं इस फोन में। 10 से 15 ऐप्स मैं अभी गिनवा सकता हूं आपको, लेकिन मैं गिनवाऊंगा नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा। यहाँ पर Amazon, Facebook, Netflix, Finchel Play, Agoda जैसी बहुत सारी ऐप्स आपको भर भर के मिल जाते हैं, जिनको ब्रांड अवॉइड कर सकता है, क्योंकि ये कोई बजट फोन नहीं है या फिर कोई मिड रेंज फोन भी नहीं है। एक 40,000 रुपए का प्राइस पॉइंट एक अच्छा खासा प्राइस पॉइंट होता है, स्पेशली इंडियन मार्केट के लिए। वहां पर इस तरह का जो ये ब्लोटवेयर है, इसे अवॉइड करके आप एक कंज्यूमर को बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हो, और डेफिनेटली अपनी जो ब्रांड की वैल्यू है, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए जो रिव्यू करते हैं, उनकी तरफ से भी एक अच्छा फीडबैक मिल सकता है फॉर दी कंज्यूमर। तो मेरे ख्याल से ब्रांड्स को तो इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। तो बात करते हैं कि क्या आपको इस फोन के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो जो लोग परफॉर्मेंस ढूंढ रहे हैं इस फोन में, तो वो इस फोन से दूर रह सकते हैं। बात करते हैं इसकी राइट ऑडियंस की। तो इसकी राइट ऑडियंस वो है जिनको एक अच्छा कैमरा सेटअप चाहिए। वीडियोस से उतना फर्क नहीं पड़ता है, वीडियोस में क्या क्या कमी है मैंने आपको बता दी है। अच्छा कैमरा सेटअप, बहुत अच्छे AI टूल्स जो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली ऐड करते हैं, बढ़ाते हैं, वो चीज कर सकते हैं। अच्छी बैटरी बैकअप है, डिसेंट डिस्प्ले है, और ब्रांड अगर हो सके तो इसमें से जो ब्लोटवेयर है एक अपडेट के थ्रू साफ कर दे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बट एक अच्छा फोन ये निकल कर आता है एक प्राइस पर, लेकिन ये प्राइस मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। अगर ये 40,000 रुपये के आसपास कहीं लॉन्च होता है, मेरे ख्याल से इसका प्राइस अगर 35,000 रुपये के आसपास होगा तो एक बेटर फ़ोन हो पाएगा। आपको क्या लगता है कि 40,000 रुपये के आसपास ये फ़ोन ज़्यादा बेटर है या फिर Xiaomi 14CV? कमेंट ज़रूर बताना, और अगर आपको इन दोनों का एक कंपैरिजन देखना है मुझे कमेंट ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है गोविंद, मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। बाय।